अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज मेरा इरादा वैसे नहीं था कि मैं रिएक्शन डालूँ, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी। मैंने कहा चलो यार स्किप कर देते, कल डाल देते, लेकिन नहीं यार, लोगों को सुकून नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, लोग गायब रहते हैं, गायब रहते हैं, गायब रहते हैं, फिर एकदम से नमूदार हो जाते हैं और 8-8 9-9 दिन पुराने रिएक्शंस पे आकर आज वीडियो बनाना, वही नाम इनका पैटर्न आप चेक करें। वीडियो नहीं बना रहे होते, उनका जो है रेगुलर व्लॉग नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। जब दिल करता है बच्चा निकाल के ले आते हैं, सोशल मीडिया पे ले आते हैं, या बता देते हैं कि उस्मान आने वाला है, या तो इरफान आने वाला है, या तो अब्दुल्ला आने वाला है। तो भाई या तो वो क्या ही बोले, मतलब मैं यहाँ पे लड़कियों के नाम लेना शुरू कर दूँ तो कुछ लोगों को ये ना लगे कि भाई हमें बोल रहे, मतलब जल्दी जल्दी में मैं किसी का नाम ना ले दूँ। तो चले ये लड़कों के ऊपर ही बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ना लोग है ना इतने वेले बैठेंगे, व्लॉगिंग भी करनी है, खेती बाड़ी भी करनी है, और जो है वो बच्चे भी पैदा करने, और आकर बताना भी अपने रोमांटिक इश्क इश्क शादियाँ भी दिखानी है। भाई यहाँ पर बैठ के लोगों को यहाँ पे जो है वो चीज़ें याद दिलाई जा रही है। खैर वर्ड टू वर्ड यहाँ पर रिएक्शन देंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नजमा के ऊपर। नजमा का आज वीडियो आया और इसने आते साथ ही उसके ऊपर जो है वो धड़ जो है ना वो रिएक्शन वालों को टारगेट किया है। और इनका यही पैटर्न है, जब व्लॉग नहीं डालते तो जब आते हैं ना 3 से 4 दिन बाद, तो फिर वो रिएक्शन वालों को टारगेट करते हुए आते हैं। इनका बाप भी ऐसा ही है, इनकी भाभी सो कॉल्ड 2 टके की औरत जो शलवार बीबी, वो भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, ठीक है, ये भी ऐसी, इसने भी ये पैटर्न पकड़ लिया है कि रिएक्शन वालों को टारगेट करो, फिर आगे से रिएक्शन आएगा तो कोई नहीं, हमें व्यूज तो आ जाएंगे, तो तुम ये हराम कमाई अपने पेट में डाल दो, तुम जो करती हो वो सारे हलाल है, बाकी जितने रिएक्शन वाले वो सब हराम की कमाई खा रहे हैं। इसने आते साथ ही जो है वो मरियम को टारगेट किया और मरियम को बोला कि भाई सच्चे, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ किया, मैंने तो सच्चे दिल से ये किया, मैंने तो तुम्हें गले लगाया, मैंने तो तुम्हें वो किया, फलाना किया, टमकाना किया, और तुम आकर जो है आकर मेरे पर इस तरह की बात करी हो। कोई वीडियोस को लेकर बात की कि मैंने कोई चीज़ आउट नहीं की, वीसीआर का ज़माना था, अब यहाँ पर कोई वीसीआर वगैरह नहीं है, क्योंकि इनकी जो क्लिप बाहर निकली सितारा की, एक बचपन की एक वीडियो जो थी, एक छोटा सा क्लिप था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, हो सकता है उस चीज़ को लेकर मरियम ने बात करी हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने करी हो, तो ये उस हवाले से बात करी, उसने कोई रिएक्शन दिया होगा तो ये उसको लताड़ते हुए आ गए कि भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया तो तुम क्यों आकर ऐसे रिएक्शन दे रही हो। उसके बाद जो है इसने लगे हाथों मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन बात करते करते अचानक से जो है वो मेरे पर आ गई। मैंने 8 दिन पहले एक रिएक्शन बनाया था जिसमें इसने आकर जो है, वो भी इसकी वीडियो को देखकर मैंने रिएक्शन दिया था, जिसमें इसने कहा था कि पैसा जो है वो कंजरी के पास भी है, पैसा जो है वो कंजरी के पास भी है। ये इसने ये अल्फाज बाकायदा से बोले थे उस वीडियो के अंदर, और मैंने आके इसके उस वीडियो के ऊपर बैठ के रिएक्शन दिया था कि मैंने कहा ज़बान संभाल कर बात करो। 8 दिन पुराने रिएक्शन पे आज इसका ये रिएक्शन आना, क्या ये ठीक बात है? मतलब तुम्हें कुछ और चीज़ नहीं मिली, तुमने कहा चलो आ जाओ वर्दा को पकड़ लो, चलो आ जाओ मरियम को पकड़ लो, चलो आ जाओ नौशीन को पकड़ लो, इनको बैठ के टारगेट करते हैं, मतलब तुमने ये बतीरा पकड़ लिया। मेरा तो आज रिएक्शन सच बताओ ना आना ही नहीं था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था आज रिएक्शन डालने को, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर अब तक इतने काम किए ना, इतने काम किया कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं बैठ के इनकी वीडियोस देखूं और उन चीज़ों के ऊपर आकर रिएक्शन दूं। हाँ, सितारा का वीडियो सुबह देख लिया था, लेकिन इनमें से किसी का नहीं देखा था। अभी मुझे इंस्टा पे खास मैसेज आया कि इसका ज़रा वीडियो सुनो, ये बोल क्या रही है, तो मुझे आना पड़ा तुम्हारे लिए, तुम्हारी खास धुलाई दुर्घट करने के लिए मुझे आना पड़ा। ये कहती है जो हमारे बड़े हैं ना वो बात बात पे आकर मिसाल देते हैं, यानी इसने जो बात करी थी ना कि पैसा तो कंजरी के पास है, किसको टॉन्ट मारा था तुमने? वो टॉन्ट मारा ही सितारा को था, समझ आ रही है? मेरा कमेंट सेक्शन भर गया इसी चीज से कि नजमा ने सितारा को ही टॉन्ट मारा है। अगर तुमने उसको टॉन्ट मारा तो मैंने वहां पर उस चीज को लेकर तुम्हें डायरेक्ट तो नहीं बोला ना। कहती है ये मिसाल का मतलब ये नहीं कि मैंने सितारा को बोल दिया। अगर तुम मिसाल दे सकती हो तो क्यों मैं मिसाल नहीं दे सकती? अगर तुम ये कह रही हो ना कि मैंने सितारा को नहीं बोला, है ना, 8 दिन पुराना रिएक्शन आप देख लीजिए, टाइटल भी लगा हुआ होगा, आप देख ले, ठीक है। 8 दिन पुराने रिएक्शन पे ये आज बैठ के रिएक्शन दे रही है। इसको लगता है 8 दिन पुराने रिएक्शन के ऊपर आकर मैं बात करूंगी तो वर्दा कर जवाब नहीं देगी, अच्छे से जवाब देकर जाऊंगी, तुम टेंशन ना लो। जो बातें की है ना सूद समेत वापस करके ही जाती हूँ, हिसाब नहीं रखती मैं किसी का भी। अब ये यहाँ पर आकर सफाई दे रही है कि सितारा के पास उसकी माँ है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, उसके रिश्ते हैं। देख लिए उसके रिश्ते कैसे हैं। तुम जैसे लोगों के रूप में जो खतरनाक किस्म के जो जानवर नुमा रिश्ते मिले हैं ना, सभी को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं लाउड होकर अपने चैनल से लाउड होकर बोलती हूँ, लेकिन जितने भी कमेंट सेक्शन में आते हैं ना वो अच्छे से तुम्हें बता देंगे कि कौन किसके रिश्तों में कितना जकड़ा हुआ और कितने हलाल और कितने नमक हराम रिश्ते हैं सितारा के। समझ आ रही है? तो तुम जैसे रूप में भेड़िए मिले, रिश्ते नहीं मिले, भेड़िए मिले। आई बात समझ में?
टॉन्ट मारकर फिर मुकर जाती हो, फिर आकर मुझ पे ही चिल्ला रही हो। चिल्ला तो इस वक्त तुम रही हो, हाँप भी रही हो, बच्चा भी पेट में, यू नो, नो नो नो, बच्चा नहीं, उस्मान पेट में रख के बैठी हुई हो और चिल्ला रही हो करके रिएक्शन दे रही हो। अब बताओ अच्छी तुम लग रही हो या मैं लग रही हूँ, ये बताओ ज़रा। अच्छी लग रही हो ये बैठ के, इस हालत में बैठ के रिएक्शन देना तुम पे जेब देता है? तुम मुकाबला कर सकती हो? तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो रिएक्शन में? तुम मुकाबला मेरा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम इस वक्त जो हो, तुम्हारी जान के अंदर ना एक और जान पल रही है, ठीक है? तुम्हारे अंदर भी वो ताकत नहीं है। जब बच्चा पैदा कर लो ना, उसके बाद आकर मेरा मुकाबला करना, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी हालत पे रहम खाओ। आई बात समझ में? इधर बैठ के ना मेरे साथ जबान मत लड़ाओ कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। अपनी जबान के ऊपर अगर तुम लगाम दोगी ना नजमा, तो कोई भी आकर तुम्हारे ऊपर बात नहीं करेगा। तुम जबान को लगाम नहीं देती हो, बेलगाम घोड़े की तरह बोले चली जाती हो। जब बेलगाम घोड़े की तरह तुम्हें जवाब मिलता है ना, तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है। फिर 8 दिन बाद हो तो क्या 10 दिन बाद हो, फिर तुम्हें वर्दा खान याद आ जाती है रिएक्शन देने के लिए। क्या बात है भाई, तुम्हारा बाप भी ऐसी करता है, हाजी गुलाम भी ऐसी करते, तुम भी ऐसी करती हो। कहती है मैंने अपने ऊपर मिसाल दी है कि भाई इसको पैसे की जरूरत है। तुमने अपने ऊपर मिसाल नहीं दी। 8 दिन पहले तुमने चवल मारी और उसके बाद तुम्हें जब जवाब दिया तो तुम्हें बुरा लग गया, और अब 8 से 9 दिन बाद तुम्हें सडन याद आ गया कि भाई वर्दा खान को जवाब भी देना है। तो अपने ऊपर कह रही है मैंने मिसाल दी, तो अपना नाम बोलती ना, अपना नाम बोल के मिसाल देती ना। टॉन्ट क्यों मारा? टॉन्ट क्यों मारा? तुमने भी टॉन्ट मारा, मैंने भी टॉन्ट मार दिया। मैंने कौन सा तुम्हें डायरेक्ट बोला है? मैंने भी तो टॉन्ट ही मारा था। जाके दोबारा सुन लो मेरी वीडियो। मैंने कहा कह सकते हैं, हो भी सकता है, ऐसा कोई भी कह सकता है। फिर बुरा किस बात का लगा? कितना बुरा लग गया तुम्हें मेरी बात? काउंटरिंग में बहुत बुरी लग जाती है मैडम बीबी जी को। कहती है मुझे ऐसी फेम नहीं चाहिए, मुझे पैसा पैसा नहीं चाहिए। तो फिर क्यों बोला था कि पैसा तो कंजरी के पास भी है? हैं? फेम तो तुम लोगों को मिला है इधर वाइटी से, हैं? शोहरत तो तुम लोगों को मिली है, तुम लोगों के पास था ही क्या? तुम तो खुद आकर बोलती हो, शुक्रिया अदा करती हो सबका कि भाई तुम लोगों की वजह से मेरा घर बना है, तुम लोगों की वजह से मुझे खाना पीना, उठना बैठना, सोना पीना सब मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। सारी चीजें तुमने आकर सोशल मीडिया वालों के ऊपर सबका शुक्रिया अदा करते फिर रही हो, हैं? फिर क्यों आकर बोल रही हो कि पहले से था, पहले से था? क्या पहले से था तुम्हारे पास? कहती है कोई एक बात आप बता दें जो सितारा के खिलाफ मुझे प्रूव लाकर दिखा दें। क्यों तुमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी डीडी की? फिर तुमने सितारा के घर पर बैठ के भी तुमने उसकी रिकॉर्डिंग्स की हैं। कितनी बार तुमने रिकॉर्डिंग्स की हैं? क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने तो उस टाइम पे भी रिकॉर्डिंग की थी जब तुम्हारी वो जो दोस्त थी ना, सितारा के घर पे काम करी थी, इकरा नामी लड़की, उसको तुम कैसे लेकर गई हो? मुंह मत खुलवाओ मेरा नजमा, मुंह मत खुलवाओ मेरा। किस तरह तुम लेकर गई थी और उस टाइम पे तुमने क्या क्या रिकॉर्ड करके लेके गई थी? तुम ना प्ले नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम जलील हो जाओगी। तुम जलील हो जाओगी। क्यों जलील होगी? तुम पे थू थू होगी कि तुमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, और तुमने अच्छी सी रिकॉर्डिंग्स की हैं। तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग तो बाहर आ गई थी जो तुम गाड़ी में बैठ के डीडी की वॉइस रिकॉर्ड करके तुमने सोशल मीडिया पे वायरल की थी, ठीक है ना? तो तुमने सितारा के घर पे भी रिकॉर्डिंग की है, और ये मेरे पास पक्की न्यूज़ थी उस टाइम पे कि तुमने रिकॉर्डिंग करी थी। आई बात समझ में? मेरा ना मुंह मत खुलवाओ नजमा। अगर मुंह खुला ना तो तुम्हारे साथ ना औरों का भी नाम आ जाएगा, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। आई बात समझ में? प्रूफ की बात तो तुम ना ही करो तो ज्यादा बेटर होगा कि तुम कितनी सितारा की सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम तो मुंह पे आके इसको जलील करके चली जाती हो, बहन को बिठा के अपनी सास की कैरेक्टर असैसिनेशन करवा देती हो, और यहाँ पर आकर बैठ के कह रही हो कोई तो एक प्रूफ ले आओ जो मैंने सितारा के खिलाफ बोला हो। ओ भाई साहब, ड्रामेबाजियाँ। कहती है मैंने हमेशा कहा है कि वो हमारी बेटी जैसी है, ये है वो है, फलाना टमकाना है। पहले इस घर की शलवार बीबी और सितारा बेटी है, फिर उसके बाद मेरी बेटियां आती है। बस कर दो यार, फालतू की ढकोसलेबाजियां लगाई है, नौटंकियां लगाई हुई है। बेटी है, कोई बेटी बेटी नहीं है सितारा तुम लोगों के घर की। वो तुम्हें अपनी भाभी मानती रही, बांधती रही। तुमने क्या किया? ठगा उसको, धोखा दिया, पैसा लिया, और अब आकर बोल रही हो बेटी है बेटी है। कोई बेटी बेटी नहीं है। हाँ, कल को तुम लोग के ताल्लुकात ठीक भी हो जाएंगे, कल को तुम लोग ठीक भी हो जाओगे, वो भी नो डाउट, वो भी तुम लोग बैठ जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके भाई की बीवी हो। ये चीज़ें आगे चल के सेट हो जाएंगी। मैं इस चीज़ से भी बिल्कुल नहीं हटती, क्योंकि फैमिली में ये लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन तुम उसकी कितनी सगी हो और कितनी तुम उसकी सौतेली हो ना, सभी को पता है। रहने दो, ये फालतू की ढकोसलेबाजियाँ मत करो नजमा। कहती है सितारा हमारे लिए बेटियों से बढ़कर है। साफ और सफेद झूठ। तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद सबसे पहले, और ये बात तो इस्लामिक वे से भी आई है कि अगर कोई ये बोले ना कि मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर माना या मैंने तुम्हें औलाद से बढ़कर माना, तो ये साफ झूठ होता है। ये साफ झूठ होता है। माँ से बढ़कर औलाद के लिए कुछ नहीं है, और औलाद को औलाद से बढ़कर माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तो सितारा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए वो एक नंद है, और तुमने नंद की अच्छी धुरघट की है इसी वाईटी पर बैठ के। ड्रामेबाजियां मत करो। अरे सितारा और माँ जी आए थे बाहर से, फारूक से मिलके चले गए। भला इंसान पूछ लेता है बहू का एक्सीडेंट हो गया है, तकलीफें होती हैं, एक दफा भी नहीं पूछा। अपनों से गिला, अपनों से शिकवा। हाँ,
जलील करवाया, गालियां पड़वाई, हेट्स में इतने बड़े बड़े रिएक्शंस आए, सबको कम्युनिटी पे चिपकाया। अरे यार, सितारा तो हमारे अपने घर की बेटी है, सितारा हमारे घर के आगे से होते हुए चली गई, लेकिन मेरा नहीं पूछा। बंदा पूछ लेता है, काश मेरी माँ जिंदा होती, कितना अच्छा होता है। माँ कहाँ चली गई तुम माँ? हाँ, ड्रामेबाज औरत। कहती है कि ये जालिम दुनिया है, मैं ये कह के जा रही हूँ, मैं ये जालिम दुनिया है, मेरे बच्चों के अलावा मेरे बच्चों का कोई भी खैर ख्वाह नहीं है, और मेरे बच्चों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जैसे तुम अपने बच्चों की खैर ख्वाह हो ना, तो देख लो फिर कैसे तुमने बोला सितारा मेरे घर की बेटी है, पहले शलवार बीबी और सितारा आती है, बाद में मेरी बेटियां आती हैं। नहीं, तुम अपनी औलाद के लिए खड़ी हो ना कि मेरे बच्चों का खैर ख्वाह कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, मैं अपने बच्चियों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसी तरीके सितारा की अम्मी भी सितारा के साथ खड़ी हैं, और सितारा का जो खैर ख्वाह है ना, वो उसकी अपनी औलाद और उसकी माँ है, नॉट यू। जैसे तुम अपने बच्चों की खैर ख्वाह हो, उसी तरीके से माँ जी भी अपनी औलाद की खैर ख्वाह है। तो तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, अपनी बच्चों की खैर ख्वाह बनो, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो जो जहाँ पे एडजस्ट ही नहीं होती। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए बोल रही हो ना, मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, इसी तरीके से सितारा भी अपने बच्चों की खैर ख्वाह है, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है। लेकिन तुम जैसे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे जलील ही किया है, रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, कल बैठे होगे कि चारपाई पे खाना भी खाओगे, नाश्ता भी करोगे, वो तुम लोगों की मजबूरी है, लेकिन तुम लोग की असलियत तो पूरे सोशल मीडिया ने देख ली है। तो बराए मेहरबानी मुझ पे तो चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहती है मैं हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे एडमिट थी, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जो है यहीं रहे। कहती है नहीं, मुझे घर जाने, मेरे बच्चे वहां अकेले। तो किसने कहा है कि तुम बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनो? जब तुम संभाल नहीं सकती, जब तुम उसको रख नहीं सकती, तो तुम्हें क्या जरूरत, इतने सारे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? क्यों पैदा किए? जब तुम रख नहीं सकती, पाल नहीं सकती, पोस नहीं सकती, हालत तुम्हारी खराब है, सांस तुम्हारी बंद हो रही है, उस्मान को तुम अपने पेट में रख के बैठी हुई हो, बच्चा पैदा करना है, तो भाई तुम या तो बच्चे पैदा कर लो, या तो फिर तुम बैठ के रिएक्शन बना लो, या तो व्लॉगिंग कर लो, या तो तुम हमारा मुकाबला करो। देखो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। मुकाबला क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो ताकत और एनर्जी नहीं है। पहले बच्चा पैदा कर लो, फिर आके इधर जितने जवाब देने ना इकट्ठे दे देना। मैं कहीं नहीं भाग रही, कसम से, बस यही बैठी हुई हूँ। सही है? फिर आकर देना। सही है? हम पे रहम नहीं आता तो अपने आप पे रहम कर लो कि फिर आगे से तगड़े जवाब आएंगे। अभी भी बड़ा सॉफ्ट होके बात कर रही हूँ, गुस्सा तो मेरा 7वें आसमान पे, लेकिन थोड़ा सा वही बात आ जाती है, प्रेग्नेंट है ना, थोड़ा लिहाज करना पड़ता है, क्या करें। इसको तो अपनी हालत पे रहम नहीं है, हम ही थोड़ा बहुत लिहाज करके इसके ऊपर बात कर ले। और तुम्हें नज़ला, सर्दी, गर्मी जो भी है, तो तुम आराम से बैठ जाओ। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी का मुकाबला करने की? तुम्हारे बच्ची को, तुम्हारी बेटी फातिमा को बच्चा पैदा करने की उम्र थी, ना कि तुम्हारी, जो तुम प्रेग्नेंट होकर आ गई। हाँ, और आकर फिर तुमने सोशल मीडिया पे बताया, फिर बातें तो तुम पे होंगी। प्रेग्नेंट होकर तुमने आकर बताया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा उस्मान पैदा होने वाला है। हाँ, मेरा उस्मान पैदा होने वाला है, मेरा अब्दुल्ला पैदा होने वाला है, मेरा शाहकार पैदा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हाँ, तो फिर तुम्हारा ये पैदा होने वाला था, तुमने आके सोशल मीडिया को कंटेंट बनाया, फिर तुमने बैठ के बच्चा, मतलब सिर्फ कंटेंट के लिए इन्होंने ये बच्चा पैदा किया है, लेकिन बैठ के बराबर से रिएक्शन दे रही है। बताओ जरा, अब मैं इसकी ये चित्रोल ना करूँ तो क्या करूँ? मतलब जुबान रुकती नहीं है यार। यहाँ पर ये मुझे सिखा रही है कि भाई आप लोग जो है ना, वो थोड़ा सा लिमिट में रहकर रिएक्शन दें। मरियम का तो नाम इसने वाजे तौर पे लिया, लेकिन ये जो इसने बात आकर बोली है ना 8 दिन पुराने रिएक्शन को लेके, जिसपे इसने खुद ही आकर बोला था कि पैसा जो है वो कंजरी के पास भी है, तो उस चीज़ को लेकर मैंने रिएक्शन दिया था। तो ये उस चीज़ पर आकर मुझे सुना रही है कि आप लिमिट में रहकर रिएक्शन दें। जब तुम यहाँ पर आकर टॉमी टॉमी कुत्ता कुत्ता कर रही थी डीडी को आके, वो क्या लिमिट थी? वो भी दूध का धुला नहीं, वो भी घटिया आदमी है, ठीक है। लेकिन अभी तुम पर बात कर रही हो ना, उस पर बात नहीं कर रही। तो तुमने अपने रिएक्शन देखे थे? तुमने आकर जो यहाँ पर बैठ के टॉमी के आगे, कुत्ते को आगे ऐसे करके रोटियां डालती थी और चीजें करती थी, वो क्या था? वो ठीक था? नहीं, वो ठीक था सारा। अपनी बहन को बिठा के जो यहाँ पर सबकी चित्रौले करवाई हैं, वो सब ठीक था। अपने भाई को बोल के उससे वीडियो बनवाई और बोला कि जाकर सितारा की अम्मी और सितारा को बैठ के गाली दो, जब फिर वो भी सारा चरखा घुमा के रिएक्शन वालों पर डाल दिया, वो ठीक था। अपने गरेबान में देखो नजमा, फिर आकर मेरे पर बात करना। समझ आ रही है? तुमने टॉन्ट मारा था, मैंने भी टॉन्ट मार दिया। कहती है कि आप ना छोटों का लिहाज करती है ना बड़ों का लिहाज करती है। तुम जैसे लोगों का मैं लिहाज नहीं करती, क्योंकि तुम लोग लिहाज नहीं करते। और तुमने तो इतने गंदे रिएक्शंस दिए मैं पास्ट में, वो कैसे मैं भूल जाऊं। यहाँ पर नहीं बैठ के बोला था बच्चों के ऊपर कि डीडी की 2 दिन जो है वो बेटी गायब थी, फादिया।
हम्म अपनी ही फैमिली की लड़कियों को तुमने बैठ के बदनाम किया और तुम आकर मेरे पर बात कर रही हो कि भाई तुम लोग जो है लिमिट ही क्रॉस कर देते हो। अपनी लिमिटेशन तुमने देखी है? पहले अपने लिए दायरा बनाओ, अपने लिए लिमिट्स बनाओ, उसके बाद आकर मुझे या किसी और रिएक्शन वाली को बैठ के टारगेट करना। आई बात समझ में? कहती है आपकी भी बेटियां, आपकी भी बच्चियां, अगर आपकी बच्चियों का और बेटियों का नाम कोई ले तो क्या आपसे बर्दाश्त होता है? 3 सालों से यही तो किया जा रहा है। मेरे बच्चियों का नाम जिस तरह से घसीटा गया है हर जगह पे, मैं तो बैठ के बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं तो कर रही हूँ बर्दाश्त, तुम भी करो बर्दाश्त। जैसे मैं कर रही हूँ बर्दाश्त, तुम भी करो बर्दाश्त, क्योंकि तुम्हारी भाभी शलवार बीबी ही वाईटी पे ये सारा गंद गुंद लेकर आई थी। आई बात समझ में? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया जब यहां पर बैठ के तुम्हारी शलवार बीबी ने सितारा की बच्चियों के ऊपर घटिया तरीन इल्जामात लगाए? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? तब लिमिटेशन क्रॉस नहीं हुई? तब आकर किसी का स्टैंड नहीं लिया? आज जब तुम्हारी ही जबान में मैंने तुम्हें आकर जवाब दिया तो तुम्हें यह बात बुरी लग गई, चुप गई कि भाई वर्दा ने आकर क्यों सितारा के बिहाफ पे जवाब दिया? मैंने तो टॉन्ट सितारा को मारा था, ये क्यों आकर उसकी मां बन रही है जो मुझे आकर जवाब दे रही है? क्योंकि तुम लोग की तरह नमक हराम नहीं है, हम अपना नमक हराम नहीं करते। तुम लोग तो नमक हराम रिश्तेदार हो, लोमड़िया हो, सारे के सारे लोमड़िया हो। पहले अपने लिए दायरा बनाओ, उसके बाद आकर मेरे पर बात करना। नजमा बीबी कहती है मैं कुछ खाती हूँ सितारा की कॉपी, मैं कुछ करती हूँ सितारा की कॉपी। हाँ करते हो सितारा की कॉपी, अभी तुमने तो कहा था सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे, तो तुम पहले मान तो चुकी हो कि कॉपी कर रहे। देखो अगर तुम कॉपी करोगी तो ऑफ कोर्स हम तो तुम्हें आकर बातें सुनाएंगे, क्योंकि तुम व्लॉगर हो। तुम अपनी पर्सनल लाइफ जब सोशल मीडिया पे आके सेल आउट करती हो, तुम बेचती हो कि लो मैं बेच रही हूँ, आओ मेरे पर बातें करो। तुमने ये मौका खुद ही सबको दिया हुआ है, तो जब तुमने ये मौका दिया हुआ है तो फिर हम भी बैठकर बात करेंगे। तुम हमें रोक नहीं सकती हो। जैसे तुम्हारा बाप मुंह उठा के आ जाता है ना किसी के भी ऊपर रिएक्शन देने, तो इसी तरीके से हमारी भी मर्जी है, हम भी अपनी मर्जी के मालिक है। तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, हम तुम्हें डिक्टेट नहीं कर सकते। तुम आके रिएक्शन देती हो, आकर तुम टॉन्ट मार के चली जाते हो, तो फिर तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। कहती है मैं कुछ बोलूं कि सितारा और अम्मा को ट्रोल करवा रही हो, तो क्या तुमने ट्रोल नहीं करवाया? तो क्या तुमने ट्रोल नहीं करवाया? कितनी दफा बोलूं, कितनी दफा बताऊं तुम्हें? अभी वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि तुमने अम्मा और सितारा को कितना गंदा ट्रोल किया है। तो देखो भाई, सीधी चलोगी तो सीधे चलेंगे, टेढ़ी हो जाओगी तो टेढ़े चलेंगे, टॉन्ट मारोगी तो टॉन्ट ही पड़ेंगे। तो फिर बुरा किस बात का मानना बीबी जी? कहते हैं हमारे आपस के रिश्ते पहले भी खराब हो चुके हैं, उसे मजीद खराब करने की कोशिश ना करें। क्यों? हमने क्या तुम्हारे रिश्तेदारों का ठेका लिया हुआ है क्या? हम क्या तुम्हारे खानदान के लोग हैं? किसने कहा था सोशल मीडिया पर आओ? किसने कहा था व्लॉगर बनो? किसने कहा था कि आके वीडियोस बना बना के लोगों को बताओ? किसने कहा था अपने खानदान की इज्जतें उछालो? ये बातें जाकर शलवार बीबी से करो, हमें आकर बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते तुम लोगों ने खुद खराब किए हैं, हमने कब खराब किया? हम तो तुम्हारे घर में थोड़ी रहते हैं, तुम लोगों के घरों में तो तुम लोग ही रहते हो, एक दूसरे को नंगा तुम लोग ही करते हो। क्या इसमें रिएक्शन वालों का क्या कसूर है भाई? हम तो अपने घरों में बैठे हैं, मैं तो तुम लोगों से 7 समंदर पार बैठी हुई हूँ। ना मैं तुम लोगों से कभी मिल सकती हूँ, ना मैं तुम लोगों के साथ मेरी कभी मुलाकात हो सकती है। मैं तो अपने घर से बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ। तो तुम कौन होती हो मुझे ये डिक्टेट करने वाली? अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते खराब तुम लोगों ने खुद किए हैं, मैंने नहीं किए, ना ही किसी और रिएक्शनिस्ट ने किए हैं। ये कैसे लोग हैं यार? गंदे खुद, नंगे खुद, बेइज्जतियां खुद करी हैं, गालियां खुद करते, बेटियां घर से भागी। कोई बोलता है फलानी की बेटी 2 दिन घर से गायब थी। रुबीना ने आकर कह दिया कि इसकी बड़ी वाली बेटी फातिमा जो है, जो मकार की बीवी फातिमा नजमा की बेटी जो है, वो अब्बासी के साथ बाथरूम में पकड़ी गई। अब बताओ इसमें हमने क्या किया? इसमें किसी रिएक्शन वाले ने क्या किया? हमने क्या किया भाई? तुम लोगों ने खुद एक दूसरे की शलवारें उतारी, इसमें हमारा क्या कसूर है बीबी? अपनी औकात में ना तुम रहो, अपनी लिमिट में रहो, हैं? और अपने खानदान वालों को भी लिमिट में रखो। तुम लोग सब बेलगाम घोड़े की तरह हो, कोई किसकी उतार रहा है, कोई किसकी उतार रहा है, कुछ नहीं मतलब किसकी उतार रहा है, सॉरी हाँ जुबान फिसल गई मेरी, कोई किसकी उतार रहा है। आई बात समझ में? कहती है मैं हर चीज अपने तरीके से सोच समझ के लेके चल रही हूँ, मुझे पता है मेरा तरीका क्या है। तो जैसे तुम अपनी तरीके से चल रही हो ना, उसी तरीके से हम भी चल रहे हैं। हमारी अपनी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी हमारी भी मर्जी। हम तो देंगे तुम पे रिएक्शन, जितना आकर बोलोगे ना उससे डबल ट्रिपल रिएक्शन आएंगे तुम पे। कहती है मैं अनपढ़ जाहिर, मैं कम चिल्लाती हूँ, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप जो है वो इतनी जोर जोर से चिल्लाती है। एक तो आप इतनी गंदी जबान यूज करती है, मुझे आकर बोल रही है आप तो एक इतनी गंदी जबान यूज करती हैं और इतनी जोर से चिल्लाती है। मेरी मर्जी, सुबह से लेकर रात तक चिल्लाऊंगी। गंदी जबान जितने तुम्हारे खानदान वाले यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसी हिसाब से परफेक्ट जवाब देकर जाती हूँ। क्यों बुरा लग गया? किस बात का बुरा लग गया? तुमसे ज्यादा गंदी नहीं हो सकती मैं, तुमसे ज्यादा गंदी नहीं हो सकती मैं। जितने गंदे तुम लोग हो ना, उतनी गंदी नहीं हूँ मैं। जबान सिर्फ जबान है ना, तुम लोग की जबान में आके जवाब देके जाती हूँ। तुम लोग तो यहाँ पे पूरे नंगे हुए खड़े हो, सर से लेके पाँव तक, एक एक की उतार रहा है, एक दूसरे की उतार रहा है,
एक एक कह रहा है, एक एक के नीचे लेट जाता है, दूसरा दूसरे के नीचे लेट जाता है। तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हारे खेतों के अफसाने सुनाए। इतनी गंदी नहीं हूँ मैं। जुबान हाँ गंदी है, फिसल जाती है, इधर उधर मेरी जुबान चली जाती है। तुम लोग की तो जुबानी भी गंदी है, तुम लोगों की तो पूरी बॉडियां गंदी है, तुम लोग तो अंदर से ही गंदे खोखले काले लोग हो। और बोलो, इतने गंदे लोग हो, ची 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 ची। यहाँ तक बात आ रही है नजमा। इतनी गंदी जबान जितनी तुम्हारी है ना, किसी की भी नहीं है। और अपने बाप की जबान देखी है, जो रिएक्शन वालों के घर से नहा नहा के निकलता है। ये तो तुम लोग की तर्ज, जाहिर सी बात है, जैसा बाप वैसी औलाद। हाँ, जैसा बाप वैसी औलाद। बाप ने भी तो यहाँ पे स्टैंप लगाए थे इसके ऊपर कि ये नजमा ए नज्जो तेरे खेतों के अफसाने हैं। मेरी जबान पे मत जाना, मेरी जबान पे मत जाना। तुम लोग के लिए बिल्कुल फिट जवाब देती हूँ। तुम लोग पहले जो अपने कैरेक्टर है ना, जो गंदे गलीज जिससे घिन आ रही है, बदबू आ रही है, पहले अपने कैरेक्टर ठीक कर लो, फिर आकर मेरे पर बात करना। मैं इतनी ही मेरी बातें समझ नहीं आती तो फिर 8 दिन बाद आकर जवाब कैसे दे रही हो, ये तो जरा बताना। 8 दिन बाद तुम्हें याद आया कि भाई इसको आकर जवाब भी देना है कि भाई तुम तो बच्चों के ऊपर आ गई, तुम तो मुझे कह रही है, तुम तो मेरे बच्चों के ऊपर कह रही है। हाँ, जब तुम आकर टॉन्टिंग करोगी तो तुम्हें सुनने को मिलेगी। तुम फिर आकर टॉन्ट मारना, मैं फिर आकर जवाब दूंगी। एक बार नहीं, वो सितारा नहीं देगी तुम्हें जवाब। मैं बैठी हुई हूँ, मैं दूंगी, 1000 बार दूंगी। सितारा आके तुम लोग को कुछ बोले ना बोले, मैं दूंगी उसके बिहाफ पे जवाब, मेरी मर्जी। जैसे तुम अपनी बेटियों के लिए आकर बोल के चली जाती हो ना, वैसे मैं आकर बात करके चली जाऊंगी। अब तुम मुझे सितारा की खैर ख्वाह समझो, सितारा की औलाद समझो, सितारा की माँ समझो, सितारा का बाप समझो, तुम्हें जो समझना है समझो। गॉट इट? अच्छे से समझ आ गई होगी मुन्नी। कहती है आप बात कर रही हैं बड़ों पे कर रही हैं तो आप बच्चों पे चली जाती है। तुम्हारी कौन सी बच्ची है? कौन सी बच्ची पे बात की है? कौन सी बच्ची पे? हाँ, सितारा बच्ची नहीं है किसी की। जब तुम यहाँ पे बैठ के टॉन्ट करी थी कि पैसा जो है कंजरी के पास भी हो सकता है, तो मैंने भी टॉन्ट मार दिया। मैंने कहा अगर कल को तुम्हारी बेटी के पास पैसा है, के ऊपर मैंने बात करी। मकार की जो वाइफ है, तुम्हारी जो बेटी है नजमा, उसके ऊपर मैंने बात करी। अगर कल को उसके पास पैसा आ जाएगा तो क्या वो भी कंजरियों में शुमार हो जाएगी? कल को तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो क्या तुम भी कंजरियों में शुमार हो जाओगी? मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैंने तो उसको गाली नहीं दी थी। गाली तो तुमने दी थी, टॉन्ट तुमने मारा था, मैंने काउंटर किया था। तुम्हारी बेटी को कंजरी नहीं बोला था। अरे एक बात बोलो नजमा, अगर मैं उसको बोल भी दूंगी ना तो तुम मेरा कक नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैंने बोला नहीं है। बोलू ना तब आकर बोलना, फिर लाइव लगाऊंगी हेजल वाले चैनल पे, वहां पर आकर मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दे के जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन मैंने बोला ही नहीं है ना। जैसे तुमने आके टॉन्ट मारा वैसे ही मैंने भी आके टॉन्ट मार दिया। तुम्हें क्यों बुरा लगा? ये बुरा लगा कि सितारा आकर अपने लिए नहीं लड़ती, सितारा तुम जैसे लोगों को आकर जवाब नहीं देती। ये वर्दा कौन होती है जो इसके बिहाफ पे आके जवाब देती है? प्रॉब्लम ये है, इसीलिए ये आकर मुझे बातें सुना रही है जिसकी मुझे जूती को भी परवाह नहीं है। कहती है आप मेरी बाकी बेटियों पे चली गई, आपने कंजरी की रट लगाई। मैंने रट नहीं लगाई, मैंने बोला अगर कल को किसी के पास पैसा आ जाता है तुम्हारी नज़र में वो कंजरी बन जाता है। मतलब ये मैंने तुम्हें एक मिसाल दी थी क्योंकि तुम यहाँ पर बैठ के टॉन्टिंग करी थी। मैंने गाली नहीं दी, नहीं तुम्हारी किसी और बेटी को दी। मैंने कहा फातिमा के पास पैसा आएगा तो वो भी यही बन जाएगी क्या तुम्हारी नज़र में? और फौजिया कल को शादी हो जाएगी, उसके पास पैसा आ जाएगा तो क्या वो भी तुम्हारी नज़र में? क्योंकि पैसा तो तुम्ही ने मिसाल दी ना, ये खूबसूरत गुलाब के फूल तो तुमने निकाले थे। हैं, मैंने खाली काउंटर किया था, इसलिए मैंने कहा था सोच समझ के जवाब देना चाहिए। मैं तो दूंगी, तुम्हारी बच्चियां हैं, बाकी की बच्चियां नहीं। सितारा भी किसी की औलाद है तो क्या वो बड़ी है तो किसी की बेटी ना। लेकिन नहीं, खाली तुम एक सेल्फिश औरत हो, तुम्हें सिर्फ अपनी बेटियों की पड़ी है। और सितारा के बच्चियों के लिए, जो बच्चियां हैं ना, आया, तैयबा, मुस्तफ़ा, कभी जिंदगी में इस औरत ने आके स्टैंड नहीं लिया। जैसे ये अपनी बेटियों की मिसाल आकर जो मैंने इसको दी थी, जो जो टॉन्ट सितारा को करी थी, मैंने आकर काउंटर किया, उस चीज़ पे आके 8 दिन बाद ये बैठ के रिएक्शन बना रहे हैं। ये हैं तुम लोग रिश्तेदार, फेक रिश्ते। कैसे अपनी औलाद के लिए बोल पड़ती हो ना, वो भी किसी की औलादें। कभी तैयबा, आयत और मुस्तफ़ा के लिए भी बोल दिया करो। नहीं, ज़ुबान पे छाले पड़ेंगे, कांटे पड़ेंगे। ज़रा सितारा से खिलाफ तुम लोग थोड़ा सा वो अलग हो जाती है। हर टाइम पे इंसान के फैसले और बातें सेम मैच नहीं होती, तो फ़ौरन तुम लोग उसके हेटर बन जाते हो, फ़ौरन उसके ऊपर गंद बकना, बकवास करना शुरू कर देते हो, पॉलिटिक्स खेलते हो, बैठ के वीडियोस बनाते हो, टॉन्टिंग करते हो, बाकायदा से टॉन्टिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हो। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, मेरे तो अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। हर जगह लड़ाइयाँ भी होती हैं, हर जगह नाराज़गियाँ भी होती हैं, हर जगह इंसान अप एंड डाउन होता है, बहनों के बीच में हो जाती है, माँ बेटी के बीच में हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तीसरे बंदे के सामने बैठ के ना फलाने बंदे के कपड़े उतार दो, जैसे तुम लोग उतारते हो। बेशर्मो, तुम लोग उतारते हो, हम नहीं उतारते। हम चुप हो जाते, हम खामोश हो जाते, हम कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर जगह नाराजगियां होती है, लेकिन उसको लेके चलने का तरीका, रिश्तों का मतलब क्या? तो तुम लोग को रिश्तों का आर नहीं पता भाई। तुम लोग बस यहाँ पे आर रोने तुम लोग जरूर लेके बैठ जाते हो।
तो लिमिट में रहो, तुम ज्यादा समझी, समझ आ गई होगी। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर टोंट मारोगी, फिर आकर फौजी और फातिमा को लेकर बात करके चली जाऊंगी। तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा बाप आकर हम पे हमारे घर में नहाने की बातें करके चला जाता है। उसकी तो बेटी पोतियों के जितने हैं हम लोग। उस बेशरम को, अपने बाप को बैठ के यहाँ पे इज्जत सिखाओ, हमें आकर मत बताओ। औकात से बढ़कर तुम और तुम्हारा बाप दोनों आके रिएक्शन देते हो। और अपने बाप, जो तुम्हारा बाप तुम्हारे खेतों के अफसाने सुनाकर गया ना, पहले तुम उन चीज़ों को क्लियर कर लो, फिर आकर हमें टारगेट करना, मुझे या मरियम को। मुंह उठा के आ जाती है, जिसको देखो मुंह उठा के आ जाता है हमें, हम पे बकवास करने के लिए। चलो जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। इतनी धुलाई इसकी लिए काफ़ी है, प्रेग्नेंट है, वरना इसकी अच्छी वाली चित्रौल करती है, अभी भी बहुत दे दी है इसको। चलिए जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। और हाँ, 9 दिन बाद नहीं, कल आ जाना चाहिए तुम्हारा रिएक्शन का जवाब। 9 दिन तक क्यों इंतजार करती हो बीबी? बैठ गई मेरे पर और मरियम के ऊपर बोलने के लिए। अपनी ना लिमिट में रहो। इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।